हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 21 वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हम लोग टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के पोजीशन को फिक्स करने के लिए हम उस पॉइंट के डिस्टेंसेस फ्रॉम टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस से फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से देखिए हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट के पोजीशन को फिक्स करने के लिए हम उस स्पेस को देखिए थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिसेस के हेल्प से हम थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स के फॉर्म में बाइफरकेट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए जो भी हमारे म्यूचुअल परपेंडिकुलर थ्री प्लेन्स मिलते हैं, इन प्लेन्सेस से जो भी हमारे पॉइंट के डिस्टेंस होते हैं वही हमारे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए हमने एक क्यूबॉइड को कंसीडर कर लिया है और इसके थ्री एडजेसेंट हमारे फेसेस हैं जो हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं ओ एक्स आर वाई एंड ओ वाई टी जेड एंड ओ एक्स एस जेड, राइट। तो ये देखिए जो हमारे थ्री एडजेसेंट फेसेस हैं क्यूबॉइड का, ये हमारे पर्टिकुलर थ्री प्लेन्स में डिवाइड हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री परपेंडिकुलर एक्सिसेस। और ये देखिए हमारे एक्सिसेस हैं ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, राइट। तो ये देखिए जो हमारे प्लेन्स यहाँ पे फॉर्म हो गए एक्स ओ वाई ओ जेड एंड जेड ओ एक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें प्लेन एक्स ओ वाई, राइट, तो इस प्लेन से जो भी हमारे पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो हमारे पॉइंट पी के जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। तो उसी तरह से देखिए जो हमारा YZ प्लेन है, यहां से जो भी हमारा डिस्टेंस होगा पॉइंट P का, ये हमारे इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसी तरह से जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ZX प्लेन होगा वो हमारे गिवन पॉइंट P का, या जो हम पॉइंट P है जिसका हम पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसके ये देखिए y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले देखिए सारी चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसको हम यहाँ पे वन बाय वन फिर राइट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पीएन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ये देखिए जो हमारा पीएन जो होगा ये हमारे इस पॉइंट पी के जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये देखिए जो हमारा एनएम है ये परपेंडिकुलर है हमारा ऑन जेड एक्स प्लेन। तो ये जो हमारा एनएम है ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए जो हमारा एनएल परपेंडिकुलर है ऑन वाई जेड प्लेन, ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो हमारा पीएन होगा ये देखिए हमारे जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, एनएम जो हमारा है ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और देखिए जो हमारा एनएल है ओके ना, ये ओएम के इक्वल होगा, राइट, और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो भी इससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन करा उसको हम वन बाय वन यहाँ पे राइट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए कोई भी हमारा पॉइंट P अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो उसके हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे राइट कर लेंगे, और उसके जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उनको हम फिर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं लेट अ cuboid whose three adjacent faces are, ये देखिए हैं हमारे ओ एक्स आर वाई एंड नेक्स्ट है हमारा ओ वाई टी जेड एंड नेक्स्ट है हमारा एक्स ओ जेड एस। ये हमने देखिए फेसेस कंसीडर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं टू फिक्स द position of any point in space with the help of three म्यूचुअली कर लेते हैं, थ्री म्यूचुअली
परपेंडिकुलर एक्सेस OX, OY and OZ are called x-axis, y-axis and z-axis respectively. These are determined, या बाइफरकेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, these are bifurcate, ओके ना. These are determined three mutually perpendicular planes. अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ओके ना. थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स. अब देखिए हमारे जो प्लेन्स हैं ये हो जाएंगे XOY, YOZ and ZOX are called XY plane, YZ plane and ZX प्लेन रिस्पेक्टिवली. अब इसको आप लोग नोट करते चलिए, हम यहां से इरेज करते चलेंगे. ये हो जाएगा हमारा ZX प्लेन रिस्पेक्टिवली, ओके ना. तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने आपको एक्सप्लेन करा कि हमारा जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट को राइट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्पेस होता है इसको हम थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के हेल्प से हम थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स में बाइफरकेट कर लेते हैं. तो ये हमारा बाइफरकेट हो गया. अब देखिए जो भी हमारे डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन्स होंगे वही हमारे कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. तो अब इसके लिए हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा. अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन डिस्टेंस फ्रॉम हमें x कोऑर्डिनेट राइट करना है, तो यहाँ पे देखिए हम YZ प्लेन कर लेंगे. द डिस्टेंस फ्रॉम YZ plane of that point is called x coordinate and distance from ZX plane is called y coordinate and distance from XY plane is called Z coordinate of that point, ओके ना. तो देखिए जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया वन बाय वन करके, ठीक है. अब देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल राइट करेंगे जहां पे हम इस पॉइंट P का कोई भी हम कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेंगे और उस कोऑर्डिनेट को हम पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है. तो ये होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे. तो यहाँ पे देखिए हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है इन थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 4, 5 और इसको देखिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर लिया है. यहाँ पे देखिए जो हमारा Pn होगा ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम XY प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा Z कोऑर्डिनेट हो जाएगा. और ये जो हमारा Nm होता है ये हमारा देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ZX प्लेन रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा Y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पे देखिए जो हमारा OM या Ln है ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा X कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, राइट. तो अब इसके लिए देखिए जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा हम
यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, लेट P बी एनी पॉइंट इन स्पेस with coordinate 2, 4, 5। ये हो गया हमारा राइट। अब इसको देखिए, हमें जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है उसके लिए अब हम देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है तो हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, राइट करते हैं हम PN NM and NL on यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा XY एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा NM है ये हमारा ZX प्लेन पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ZX एंड यहाँ देखिए जो हमारा NL है ये YZ प्लेन पे है एंड YZ प्लेन्स रिस्पेक्टिवली ये हो गया हमारा, हमने देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा, देन यहाँ पे देखिए जो हमारा NM है, सॉरी NM नहीं PN जो है, ओके ना, तो ये हमारा जो है जेड कोऑर्डिनेट को राइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्टिकुलर देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्टली रिप्रेजेंट करता है अब उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देन OM इक्वल्स टू NL, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के, ओके। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा 2 के। एंड नेक्स्ट देखिए जो हमारा है जो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है अब उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा NM इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल हो जाएगी 4 के। एंड जो हमारा PN है, ओके ना, PN जो हमारा है ये इक्वल हो जाएगा z कोऑर्डिनेट के, राइट। तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा 5 के, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको राइट कर लिया। अब इसको देखिए अगर हम इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स के राइट करें तो इनकी जो वैल्यूज होगी अब उसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं, नाउ इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स I cap, J cap and K cap, the values of वेक्टर्स, यहाँ पे देखिए जो हमारे वेक्टर्स हैं उनको राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर OM और यहाँ पे देखिए जो हमारा OM का डायरेक्शन है उसी फॉर्म में हम NL को भी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर OM और वेक्टर LN एंड नेक्स्ट देखिए जो हमारा वेक्टर यहाँ पे NM है इसको हम OL के डायरेक्शन में इसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर MN एंड और यहाँ पे देखिए जो हमारा PN है इसको हम OZ के डायरेक्शन में राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर NP, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर NPR। अब इनके देखिए जो वैल्यूज हमारे यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में होंगे उनको राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएंगे हमारे 2I कैप 4J कैप एंड लास्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 5K कैप। ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारी, राइट ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसके हेल्प से देखिए हम यहाँ पे ON वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया वैल्यू, तो इसको देखिए अब हमें यहाँ पे ON को ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम ON को ज्वाइन कर लेंगे, राइट। ये देखिए ON हमारा ज्वाइन हो गया, राइट। तो अब इसके हेल्प से देखिए अब हम वेक्टर OP की वैल्यू हम राइट करेंगे इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, देन यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा वेक्टर ON इक्वल्स टू,
अब देखिए ओ एन की वैल्यू हम राइट करेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो ओ एल प्लस एल एन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल एन, और ये देखिए हो रहा है हमारा बाई ट्रायंगल्स लॉ। ओके ना, ये ट्रायंगल्स लॉ के हेल्प से ये वैल्यू हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ओ एल होगा, ये ओ एल हमारा एम एन के पैरेलल है, तो जो हमारा ओ एल की वैल्यू होगी वो एम एन के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर ओ एन है, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ओ एल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4j कैप एंड प्लस एल एन का जो हमारा वैल्यू होगा देखिए ओ एम के इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2i कैप के। राइट, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, और वेक्टर ओ एन इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। राइट ना, अब देखिए हम इस ओपी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज इसी का हमें देखिए पोजीशन वेक्टर की वैल्यू राइट करना है। राइट, तो अब देखिए जो हमारा वेक्टर ओपी होगा दिस मच, इसका इधर डायरेक्शन हो जाएगा। राइट, तो अब देखिए जो हमारा वेक्टर ओपी होगा इसको हम राइट करते हैं, देन वेक्टर ओपी, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी देखिए ये ओ एन प्लस एन पी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन पी, ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे भी हमारा ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं बाई ट्रायंगल लॉ। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ओपी है इसका जो हमारा वैल्यू होगा, यहाँ पे ओ एन का वैल्यू हमारा देखिए है 2i कैप प्लस 4j कैप एंड एनपी का जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 5 के कैप के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओपी का वैल्यू है ये रिप्रेजेंट हो गया इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से जो भी हमें 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट गिवन होगा तो उसकी अगर हमें पोजीशन वेक्टर राइट करना है तो ये इस तरह से हमारा राइट होगा, जहाँ पे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा भी वेक्टर गिवन है उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसके हम पोजीशन वेक्टर इन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके हम मॉडुलस वैल्यू की बात करें तो इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो हमारा ओपी के इक्वल होगा, जिसे हम राइट करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी, और इसकी जो हमारी वैल्यू होती है ये इक्वल होती है हमारी रूट ओवर स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जो हमारा j का कॉफिशिएंट है ये है 4, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, प्लस k का हमारा कॉफिशिएंट है 5, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर। और इनके देखिए अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करें तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 16 एंड 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। राइट, अगर इनको हम देखिए ऐड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा 45 रूट ओवर। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके हमने कोऑर्डिनेट कंसीडर किए थे। अगर हमें देखिए इन जनरल अगर फाइंड आउट करना है हमें ओपी का पोजीशन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसको राइट कर लेते हैं। इसके लिए भी देखिए हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट हमने ए बी सी कंसीडर कर लिया है। दैट मीन्स हम कोई भी पॉइंट इन जनरल राइट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस केस में देखिए इसका जो ओपी का पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं इन जनरल लेट अ पॉइंट P in space with coordinate a, b, c, देन यहाँ पे देखिए अब जो हमारा ओ एन का वैल्यू होगा अब उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये पी एन है ये हमारा हो जाएगा सी के इक्वल, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ एल है ये हो जाएगा हमारा बीजे के इक्वल, और यहाँ देखिए जो हमारा ये एल एन है ये ए आई कैप को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि हमने प्रीवियसली रिप्रेजेंट करा था। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर ओ एन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ओ एल प्लस वेक्टर एल एन। तो इसको देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा
बीजे कैप प्लस ए आई कैप। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ओ एन है, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी ए आई कैप प्लस बीजे कैप के, राइट। एंड वेक्टर ओपी की हम वैल्यू राइट करें तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एनपी के इक्वल हो जाएगा। और इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, राइट। और इसके देखिए अगर हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू राइट करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओपी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी इक्वल्स टू, अब देखिए अगर हम ओपी के डायरेक्शन में हम वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर ले तो इसका जो वैल्यू होगा ये हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर के इक्वल हो जाएगा। और इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी स्क्वायर ऑफ ये हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है मॉडुलस वैल्यू तो आप यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा ये ओ एन होगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका रूट ओवर वैल्यू, ठीक है। और इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और पी एन का स्क्वायर वैल्यू हम राइट करेंगे तो सी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, सम करके स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका जो भी पॉइंट गिवन होगा इन थ्री डायमेंशनल स्पेस उस पॉइंट के हम पोजीशन वेक्टर की वैल्यू राइट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में। और उनके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी इन जनरल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको देखिए जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स नोन होंगे तो उनको हम उन्हीं के वैल्यू से, या हम ये कह सकते हैं उनको हम ए बी सी जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू गिवन होगा उनसे हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे कुछ रिजल्ट है जो इनसे रिलेटेड है तो अब उन पे हम लोग आते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा फ्यू रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वैल्यू है ओके ना, ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, इसको भी हम करेक्ट कर लेंगे, ओके ना। इसका जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू होगा हमारा यहाँ पे इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमारा देखिए जो फर्स्ट रिजल्ट है ये कह रहा है कि इफ ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0 देन सो दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें देखिए गिवन है और इसके हेल्प से ये हमें शो करना है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, राइट। यहाँ पे हम प्रूफ का पार्ट राइट कर लेते हैं और यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है हमारा उसको राइट कर लेंगे। तो सिंस हमें देखिए गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारा वेक्टर गिवन है और इसका वैल्यू जो हमारा है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो हमारा एक गिवन वेक्टर है इसका जो रिजॉल्व्ड पार्ट अलोंग एक्सिसेस है उनकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। ये तभी पॉसिबल होगा बिकॉज देखिए जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू तो 0 होगी नहीं, राइट। तो जो रिजॉल्व पार्ट हमारे होंगे इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दैट इज द resolved parts the resolved parts of given vector along axis is 0। ये हो गया हमारा। तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज ai equals to 0, bj equals to 0 and ck cap equals to 0। अब देखिए इनके प्रोडक्ट वैल्यू हमारे 0 है, ओके ना। ai कैप का प्रोडक्ट वैल्यू 0 है एंड bj कैप का प्रोडक्ट वैल्यू भी 0 है एंड ck कैप का भी प्रोडक्ट वैल्यू 0 है। तो देखिए जब भी हमें टू नंबर्स का प्रोडक्ट वैल्यू 0 होता है तो हम लोग वहां पे यही कंक्लूजन करते हैं कि या तो हमारा फर्स्ट टर्म 0 है या सेकेंड टर्म 0 है या बोथ 0 है। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप है इनकी वैल्यू तो 0 होने वाली नहीं है बिकॉज ये हमारे यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे 0 कौन होंगे ए बी एंड सी। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा
बट आई यहाँ पे हम कॉमा कर लेते हैं ना, ओके, आई जे एंड के कैप इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे देखिए इक्वल टू 0 हो गए, तो इससे हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से देखिए हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है और उसके रिजल्ट पार्ट्स अलोंग एक्सिस 0 है, तो यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये देखिए आपका फर्स्ट रिजल्ट जो है प्रूव हो गया। सेकेंड रिजल्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड रिजल्ट हमारा है, कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर रिजॉल्व पार्ट अलोंग द एक्सेसेस आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है हमारा कि टू वेक्टर्स हमें गिवन है एंड बोथ जो है वो इक्वल है, तो शो कीजिए कि जो इनके रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्सेस होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एंड पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के बी टू इक्वल वेक्टर्स, बी टू इक्वल वेक्टर्स, देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए देन ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू हमारा वैल्यू हो जाएगा पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप के, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से देखिए जो हमारे यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के रिस्पेक्टिव हमारे टर्म्स है, हम सबको मतलब आई कैप वाले जो टर्म्स है उनको आई कैप के साथ, जे कैप वाले टर्म है उनको जे कैप वाले टर्म के साथ एंड के कैप वाले जो टर्म है उनको के कैप के टर्म के साथ हम सबट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टर्म है इस साइड सबट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी देखिए ए माइनस पी इंटू आई कैप प्लस यहाँ से देखिए सबट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें बी माइनस क्यू इंटू जे कैप प्लस एंड देखिए जो हमारा थर्ड टर्म है यहाँ से हम सबट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सी माइनस आर इंटू ए कैप इक्वल्स टू 0। राइट, अब ये देखिए जो हमें यहाँ पे एक वेक्टर मिल रहा है, ये जो हमने फर्स्ट जो रिजल्ट प्रूव करा ये उसी टाइप का है। यहाँ पे देखिए हमारा वेक्टर गिवन है और इसका जो वैल्यू हमारा ये इक्वल टू है 0 के। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनके रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्सेसेस हैं उनकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज a माइनस पी इक्वल्स टू 0, b माइनस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड c माइनस आर इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब ये वैल्यू हमें ऐसे मिल गए कि a माइनस पी इक्वल्स टू 0, b माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, c माइनस आर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि a जो हमारा है वो p के इक्वल है, b जो हमारा है वो q के इक्वल है एंड c जो हमारा है वो r के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू p, b इक्वल्स टू q एंड c इक्वल्स टू r। अब देखिए जो हमारे ये स्केलर्स है इनकी वैल्यू इक्वल हो गई, तो इनके जो रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्सेसेस होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो इनमें हम देखिए बोथ टर्म में हम आई कैप का मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे जे कैप का और यहाँ पे के कैप का, तो इनकी वैल्यू भी इक्वल ही होगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इंप्लाई ए आई कैप इक्वल्स टू पी आई कैप, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बी जे कैप इक्वल्स टू क्यू जे कैप एंड सी के कैप इक्वल्स टू आर के कैप। और यही देखिए हमें शो करना था कि इनके जो रिजॉल्व पार्ट अलोंग एक्सेसेस हैं वो भी इक्वल होंगे, तो ये हो गए इक्वल, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर लेंगे प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब जो नेक्स्ट रिजल्ट है उस पे आते हैं। देखिए थर्ड हमारा रिजल्ट है सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स। अब देखिए जब भी हमें थ्री डायमेंशनल स्पेस में टू पॉइंट्स गिवन है तो उनका जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर का फॉर्म होगा तो हम बोथ वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करेंगे ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे देखिए हम एनी टू वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं और उनके सम को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j
प्लस A3K एंड वेक्टर B इक्वल्स टू B1I प्लस B2J प्लस B3K। देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा A1I प्लस A2J प्लस A3K प्लस B1I प्लस B2J प्लस B3K। अब देखिए हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जब हम एडिशन करते हैं टू वेक्टर्स का, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आई कैप वाले जो टर्म है वो आई कैप वाले में ऐड होंगे, जे कैप वाले टर्म जे कैप में, एंड के कैप वाले जो टर्म हमारे हैं वो के कैप वाले टर्म में ऐड होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं A1I प्लस B1I दिस मच प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा A2J प्लस B2J, राइट। एंड थर्ड हो जाएगा हमारा A3K प्लस B3K। ये हमारी वैल्यू हो गई इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है बोथ टर्म से हमारा आई कैप कॉमन है, तो इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं A1 प्लस B1 आई कैप प्लस यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं A2 प्लस B2 जे कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा A3 प्लस B3 ये कैप, राइट। तो इस तरह से देखिए हमारा एडिशन हो गया टू वेक्टर्स का, राइट। तो ये भी देखिए हमारा रिजल्ट जो है प्रूव हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स हमारा कोई वेक्टर गिवन है, उसका हमें किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लीकेशन शो करना है। तो चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के वर ए कॉमा बी कॉमा सी आर स्केलर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट कर लिया इन फॉर्म ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जहाँ पे हमारे ये जो स्मॉल ए बी सी है ये एनी स्केलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फॉर एनी स्केलर स्मॉल एन। यहाँ पे देखिए हमने कोई अदर स्केलर एन कंसिडर कर लिया। अब इसका देखिए हम प्रोडक्ट राइट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन एन इंटू वेक्टर ए बी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा एन इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप दिस मच। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्केलर एन है इसका हमारे ईच टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एन ए आई कैप प्लस एन बी जे कैप प्लस एन सी के कैप। आप इसे देखिए ए एन बी एन एंड सी एन भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी स्केलर प्रोडक्ट पे आएंगे तो वहां पे हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके ना, तो ये भी देखिए हमारा जो रिजल्ट है हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ अ वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स वेक्टर क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए इसके लिए हम राइट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बी अ वेक्टर देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी, ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस सी के कैप, राइट। ये देखिए हो जाएगा हमारा इस गिवन वेक्टर का एडिटिव इनवर्स। अब देखिए इसको हम कैसे कहेंगे कि यही हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए कोई भी अगर हमें वेक्टर गिवन है उसमें हम कोई अनदर वेक्टर ऐड करें और उससे जो हमें एज अ रिजल्ट जीरो वेक्टर मिलता है, तो जो हमारा अनदर वेक्टर है जिसको हम गिवन वेक्टर में ऐड कर रहे हैं वही हमारा कहलाता है गिवन वेक्टर का एडिटिव इनवर्स। अब देखिए इसको जब हम गिवन वेक्टर में ऐड करेंगे तो हमें एक जीरो वेक्टर मिलने वाला है। ठीक है, आप करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए आई प्लस बी जे
प्लस सी के, और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ए आई माइनस बी जे एंड माइनस सी के। ये देखिए इनसे कैंसिल हो जाएंगे, ये इनसे कैंसिल और ये इनसे कैंसिल, तो वैल्यू हमें मिल गई 0। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए अगर हम ये कहें कि ये हमारे जो है वेक्टर ए बी है और इनको हम कोई भी अनदर वेक्टर कह लेते हैं, चलिए ये हो गए हमारे वेक्टर सी डी। ठीक है, तो ये जो हमारे सी डी वेक्टर है यही हमारे ए बी के, सॉरी इसको हम ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो एडिशन राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सी डी जो है ए बी में ऐड हुए तो हमें एक 0 वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स इसको हम 0 वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है ना, ये जो हमारी वैल्यू इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमें एक 0 वेक्टर मिल गया, और 0 वेक्टर जो होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो देखिए जब हम यहाँ पे इस वेक्टर को गिवन वेक्टर में ऐड किए तो हमें एज ए रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी मिल गया। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हम वेक्टर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे यही हमारा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स हमें गिवन है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, तो उनके इन बिटवीन हमारा डिस्टेंस क्या होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसके लिए हम देखिए राइट करते हैं लेट ए x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 be any 2 points in स्पेस। अब देखिए स्पेस हमने यहाँ पे राइट कर लिया, तो स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल ही होता है। ठीक है, तो आप ये कंसीडर कर लीजिएगा कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके ना, तो ये हो गया हमारा इन स्पेस विथ पोजीशन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ये हो गया हमारा राइट ना। तो इसके हेल्प से देखिए अब हम ओ ए एंड ओ बी की वैल्यू हम राइट करेंगे इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर ओ ए जो होगा हमारा, देखिए ये वेक्टर ए के इक्वल होगा और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी, देखिए x1i प्लस y1j प्लस z1 के इक्वल, एंड जो हमारा वेक्टर ओ बी होगा इसकी वैल्यू हमारी वेक्टर बी के इक्वल होगी। और इसको देखिए जब हम x2 y2 z2 के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी हमारी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 के कैप। ये हमारा देखिए ओ बी एंड ओ ए की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से देखिए अब हम ए बी की वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होता है ये होता है हमारा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। राइट, तो ये जो हमारा वैल्यू होगा देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा, सॉरी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के इक्वल। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ से राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x2i प्लस y2j प्लस z2k, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। राइट, अब इसको देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे आई कैप वाले जो टर्म है वो आई कैप वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट होंगे, जे कैप वाले टर्म जे कैप वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट होंगे एंड के कैप वाले टर्म हमारे के कैप वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये मिल जाएगी हमें x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमें वैल्यू मिलेगी। तो ये देखिए हो गया हमारा वेक्टर ए बी का वैल्यू। अब देखिए जो हमने यहाँ पे आपको प्रीवियसली बताया था कि हमें कोई पॉइंट गिवन है और उसके मॉडुलस की वैल्यू हमें राइट करना है, तो जो भी हमारा वहां पे हमारा फार्मूला होता है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे यूजिंग वेक्टर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फार्मूला वी गेट। राइट, अब इस फार्मूले को देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इसके हेल्प से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारी, देखिए वेक्टर
ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 स्क्वायर के। राइट, अब ये देखिए हमारा ए बी स्क्वायर का वैल्यू है। अब इसका देखिए जब हम मॉडुलस वैल्यू राइट करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी का वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल हो जाएगी रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और यही देखिए हमें प्रोवाइड करेगा डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे दिस प्रोवाइड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये देखिए आपका डिस्टेंस फार्मूला भी हो गया बिटवीन टू पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। राइट, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम इनको चेंज कर ले। चलिए, होप्सो की नोट कर लिए होंगे आप। चलिए, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है वो हमारा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन कोसाइन है, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा आप इसको एक्चुअल में प्रोनाउंसिएट करिएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए प्रोनाउंसिएशन के लिए हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये हमारी कमी है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। अब ये देखिए होता है हमारा हमारे हिसाब से डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो अब इसी को देखिए हमें फाइंड आउट करना है। राइट, तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर जो होता है हमारा, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी हमारा एक वेक्टर है जो हमारे एक्सिस के साथ जो भी एंगल फॉर्म करता है, उस एंगल के कोसाइन की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर। राइट, अब देखिए अगर हम थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए थ्री एंगल्स फॉर्म होते हैं विथ ऑल थ्री एक्सिस। राइट, तो यहाँ पे जो भी हमारा वेक्टर होगा वो हमारे ऑल थ्री एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगा। तो ये ऑल थ्री एंगल्स के जो हमारे कोसाइन की वैल्यू होगी वो हमारे कहलाए जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो इसको देखिए हम डेफिनेशन से राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ अ वेक्टर makes angles alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively, then the cosine, या यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन cos अल्फा। ओके ना, देन द cos अल्फा, cos बीटा एंड cos gamma are called the direction cosine of that vector। ओके ना, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब देखिए इसके लिए जो भी हमारे फार्मूले होते हैं अब उनको हम यहाँ पे प्रूव भी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसका देखिए जो हमारा ये फिगर हमारा है इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट, तो देखिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि ए बी हमारा कोई भी गिवन वेक्टर है जो हमारे एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक हम अनदर वेक्टर ओपी ड्रॉ करेंगे जो हमारे वेक्टर ए बी के पैरेलल भी हो एंड इक्वल भी हो। राइट ना, तो इसी को हम ऐसा ड्रॉ करके इसी के हेल्प से हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे
प्लस सी के। हमने यहाँ पे देखिए एक वेक्टर ए बी कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे टू फाइंड डायरेक्शन टू फाइंड डिरेक्शन कोसाइन ड्रॉ यहाँ पे देखिए हम ओपी को ड्रॉ करेंगे पैरेलल ए बी एंड यहाँ पे जो हमारा ओपी है वो इक्वल्स टू ए बी भी है। हमने ये ड्रॉ कर लिया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स यहाँ पे देखिए हमने ड्रॉ करा है पीएम पीएल एंड पीएन ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। ओके ना, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम पीएल एंड पीएन ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए जो हमारा वेक्टर ओपी है ये हमारा पैरेलल है वेक्टर ए बी के, राइट, एंड इक्वल भी है। तो अब देखिए जब हमारा वेक्टर ओपी ए बी के इक्वल है तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए बी है इसके जो भी रिजॉल्व्ड पार्ट अलोंग एक्सिसेस होंगे वो हमारे इक्वल होंगे रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ वेक्टर ओपी के। ओके ना, बिकॉज बोथ जो हमारे वेक्टर हैं ये इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं सिंस वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी therefore the resolved parts of vector AB along axis are equals to resolved parts of वेक्टर OP along एक्सेस, ये हो जाएगा हमारा। तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं therefore अब देखिए जो हमारा OM का जो वैल्यू होगा वेक्टर OM का, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये वेक्टर AB के जो भी रिजॉल्व पार्ट है हमारा अलोंग एक्स एक्सिस उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर AB है ये हमारा इक्वल है AI प्लस BJ प्लस CK के। तो यहाँ पे देखिए जो इसका जो एक्स एक्सिस के जो रिजॉल्व पार्ट होगा वो AI के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा OM है इसकी जो वैल्यू होगी वो AI कैप के इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा OL होगा वेक्टर OL, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये BJ कैप के इक्वल हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो हमारा ON वेक्टर है इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हमारी CK कैप के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ OP होगा, ओके ना, इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ये हो गया हमारा, राइट ना। अब देखिए ये हो गया हमारा जब वेक्टर इक्वल्स हैं तो इनके रिजॉल्व पार्ट्स इक्वल एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ ओपी की वैल्यू हो गई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा वेक्टर ओपी है वो हमारे वेक्टर ए बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एंगल ये हमारा वेक्टर ए बी अलोंग एक्सिस फॉर्म कर रहा है सेम एंगल हमारा फॉर्म करेगा वेक्टर ओपी। ठीक है, तो इसको भी देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंस वेक्टर ओपी इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी therefore यहाँ पे therefore नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने अल्फा बीटा गामा मेंशन करा है तो उस फॉर्म में हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा
एंगल्स makes वेक्टर ए बी विथ, इसको हम यहां से हटाते हैं, यहां पे राइट करते हैं विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब हमने शो करा कि जो हमारा एंगल वेक्टर ए बी है ये अल्फा बीटा गामा एंगल्स फॉर्म करता है विथ एक्सेसेस, राइट। देन वेक्टर ओपी also makes same angles with एक्सेसेस, राइट ना, ऐसा करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारे cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा की वैल्यू मिलेगी, उसके लिए देखिए यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पे देखिए ऑल 3 ट्रायंगल्स को फॉर्म करेंगे एंड उसके हेल्प से हम cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा की वैल्यू राइट करेंगे। ये भी देखिए ओपी जो हमारा वेक्टर है ये भी इक्वली एंगल फॉर्म करेगा विथ एक्सेसेस। ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम 3 ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। होप्सी से आप नोट कर चुके होंगे। चलिए तो ये भी हो गया हमारा डिलीट। अब यहाँ पे देखिए हम 3 ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे। चलिए तो राइट करते हैं यहाँ पे, क्या ना, ये देखिए हमारा हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रायंगल एंड यहां हो गया हमारा थर्ड ट्रायंगल। ओके, इनका हम नेमिंग कर लेंगे। देखिए जो भी हमारे यहाँ पे फिगर है उन्हीं के हेल्प से, राइट। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल फॉर्म होगा, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा ओ पी और ये हो जाएगा एम और ये जो होगा हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, राइट। देखिए जो हमारा सेकेंड ट्रायंगल फॉर्म होगा ये हो जाएगा हमारा ओ पी एल, राइट। और ये हमारा जो है वाई एक्सिस हो जाएगा और ये देखिए हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस, राइट। ये हो गया हमारा ओ, दिस इज पी और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एन, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा फॉर्म हो रहा है अल्फा, यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है बीटा, यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ये हो गया हमारा गामा, ठीक है ना। तो अब इसके हेल्प से देखिए हम cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा की वैल्यू राइट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट इन ट्रायंगल ओ एम पी, इसमें देखिए जो हमारा cos अल्फा होगा इसकी जो वैल्यू होती है, या हम ये कहें कि जो हमारा cos अल्फा होता है इसका जो वैल्यू होता है हमारा इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो ये देखिए हमारा एंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है और ये देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड है ये हाइपोटेनस हो गई, तो जो रिमेन हमारी थर्ड साइड है वो हो जाएगी बेस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा cos अल्फा का वैल्यू है ये इक्वल होगा हमारा ओ एम अपॉन ओपी के इक्वल, और ये देखिए ओ एम एंड ओपी जो हमारे हैं ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इनकी जो वैल्यू होगी ये इक्वल होगी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ एम अपॉन इक्वल होगी हमारी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी के इक्वल, राइट। अब देखिए जो हमारा ओ एम है इसकी वैल्यू हमने राइट करा था, इसकी जो वैल्यू हमारी है ये ए आई कैप के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए आई कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर की वैल्यू हमने राइट करा था, इसका देखिए जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब देखिए मॉडुलस ऑफ ए आई कैप की वैल्यू राइट करेंगे कि जो हमारी वैल्यू होगी ये ए के इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको अच्छे से सीन कर लीजिए, उसके बाद हम जो सेकेंड ट्रायंगल है इसमें हम cos बीटा की वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हो गया हमारा वैल्यू फर्स्ट। अब सेकेंड हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ओ एल पी, इसमें देखिए हमारा हो जाएगा cos बीटा और cos बीटा की जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगी ओ एल अपॉन ओ पी के इक्वल, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ओ एल अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ओपी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ एल है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा बी जे कैप के इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ बी जे कैप अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर
ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको देखिए हम मॉडुलस ऑफ बीजे कैप की वैल्यू राइट करें तो इसका जो वैल्यू आएगा, अब इसको देखिए हम y को यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया। तो इसका देखिए जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो देखिए जो हमारा सेकेंड ट्रायंगल है इसमें हमने cos बीटा की वैल्यू राइट कर लिया, और थर्ड जो होगा हमारा cos गामा की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना। स्पेस की हमें देखिए लैग फील होने लगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ये जो हमारा पॉइंट है ये P है, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको राइट करते हैं थर्ड में, इन ट्रायंगल ओ एन पी, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा ओ एन पी, ये ट्रायंगल हो गया। चलिए ओ एन पी, अब इसमें देखिए जो हमारा कॉस गामा की जो वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी, सॉरी, कॉस गामा। अब इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी ओ एन अपॉन ओ पी के इक्वल। इसकी जो वैल्यू होगी हमारी देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ एन अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ पी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ सी के कैप अपॉन रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ सी के कैप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके ना, ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर राइट कर लेंगे एक ही साथ, जो भी हमारा वेक्टर गिवन है उसके वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या है उसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमें ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अभी इसको हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया हमारा दिस मच, और यहाँ पे अब इनको हम इस तरह से डिलीट कर लेंगे, ओके, ये डिलीट हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए अब हम राइट कर लेंगे 10 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी, और देखिए जो हमारा ए बी था उसको हम राइट कर लेंगे, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो जाएंगे हमारे देखिए ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये देखिए हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए इससे हमें एक और रिजल्ट मिलेगा, उसको हम यहाँ पे देखिए मेंशन कर लेंगे, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस, यहाँ पे देखिए अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है और उसके डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू राइट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू होता है हमारा, ये वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर के इक्वल होता है, ये हम लोग जानते हैं, ओके ना। तो इसी को देखिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस ए बी कैप इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वेक्टर ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, ये इसके वैल्यू हमारी इक्वल होगी। अब देखिए हमारा जो ए बी वेक्टर है इसकी वैल्यू एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर की वैल्यू हम राइट करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ओके ना, इनका हमें यूज करना है, ठीक है, बिकॉज इसके हेल्प से हमें देखिए एक रिजल्ट है जिसको हम वन लाइन में राइट करते हैं, तो हमें उसको फाइंड आउट करना होगा, इसलिए हम इसको राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वैल्यू होगी, एंड अपॉन मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी की जो वैल्यू होगी देखिए ये हो जाएगी हमारी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता नहीं आपको सीन हो रहा होगा कि नहीं, तो चलिए हम इसको यहाँ नहीं राइट करके यहाँ पे राइट कर देते हैं,
ओके ना, तो इस तरह से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड अपॉन देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू होगी। अब ये देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है इसको हम ईच पार्ट में जो है सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको देखिए हम यहाँ से राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा और यूनिट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए कैप, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ये हमारा कॉस अल्फा की वैल्यू है, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कॉस बीटा की वैल्यू है, एंड सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमारा कॉस गामा के इक्वल है। तो इसका मतलब देखिए हमें ये निकलता है कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर है ये हमारे इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर विथ द करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखिए हमारा ए बी कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है और ये जो हमारा ए बी कैप यूनिट वेक्टर है वो हमारे वेक्टर ए बी के ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हमारा वेक्टर गिवन है तो उसके जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमारे इक्वल्स होते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स विद द करेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे, इससे देखिए हमें मिलेगा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है हमारा कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप with the corresponding यूनिट वेक्टर, ओके ना। तो जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर होता है उसके यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट के इक्वल होते हैं, ओके ना। तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा, इसको आपको ध्यान दे लेना होगा, ज्यादातर ये हो सकता है कि आपसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अपीयर हो जाए आपके सामने, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका जो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन वेक्टर का जो पार्ट है ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए हमारा जो डेफिनेशन का लास्ट पार्ट है उस पे आते हैं। देखिए हमारा लास्ट पार्ट है पैरेलल वेक्टर्स। अब देखिए जब भी हमें पैरेलल वेक्टर्स गिवन होंगे तो उनके कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म के लिए हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k बी पैरेलल वेक्टर्स। अब ये देखिए हमारे 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं, हमने यहाँ पे B2, चलिए B2 कर लेते हैं, ओके ना, B2 पैरेलल वेक्टर्स। अब ये देखिए हमारे जो बोथ वेक्टर्स हैं ये पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो हमारे 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं इसमें से हम वन को अनदर को किसी स्केलर मल्टीपल या किसी स्केलर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे, देन वी कैन एक्सप्रेस वन एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन
स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर, दैट इज, ये देखिए हमने जो आपको एक्सप्लेन करा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए है वो हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बी के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, और लेमडा जो हमारा है ये स्केलर है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे वर लेमडा इज स्केलर, ओके ना। लेमडा हमारा कोई भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये देखिए जो हमारा ये वैल्यू है, अब इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज a1i प्लस a2j प्लस a3k इक्वल्स टू लेमडा b1i प्लस b2j प्लस b3k, इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लेमडा है इसका हमारा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर से, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि बोथ साइड को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। अब देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो a1 का वैल्यू है वो लेमडा b1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा a2 का वैल्यू है, ओके ना, ये इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये लेमडा b2 के इक्वल हो जाएगी। एंड जो हमारा a3 का वैल्यू है वो लेमडा b3 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम a1 अपॉन b1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो a1 अपॉन b1 की वैल्यू इक्वल टू लेमडा हो जाएगी, a2 अपॉन b2 की वैल्यू भी लेमडा के इक्वल हो जाएगी, एंड a3 अपॉन b3 की वैल्यू भी जो है वो लेमडा के इक्वल हो जाएगी। तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं दिस इंप्लाइज a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल हो जाएगा हमारा a3 अपॉन b3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा। ठीक है, तो देखिए यही हमारा जो कंडीशन है यही होता है हमारा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे हेंस दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म of given parallel vectors। अब इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, ओके ना। given parallel vectors, वेक्टर A एंड वेक्टर B, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यही जो हमारा जो रिजल्ट है इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए जो भी हमें पैरेलल वेक्टर्स गिवन होते हैं उनके देखिए जो हमारे यूनिट वेक्टर्स i कैप j कैप एंड k कैप के जो कॉफिशिएंट्स है उनके रेशियो की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए फॉर द पैरेलल ऑफ वेक्टर या फॉर द पैरेलल वेक्टर्स, ओके ना। मतलब ये जो हमारा वैल्यू है अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम द अबव रिजल्ट, ये देखिए जो हमारा अबव रिजल्ट है दिस मच, ये यहाँ पे बिलो में रीजन में रिप्रेजेंटेड है बट ये अबव हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ देखिए जाएगा फ्रॉम द अबव रिजल्ट, यहाँ से देखिए हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये जो हमारा वैल्यू है ये यही शो करता है कि द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर इन द एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा that is the ratio of coefficients of unit vectors I cap
जे कैप एंड के कैप in the expression of vectors a and b must be equal। ओके ना। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर हमें टू पैरेलल वेक्टर्स गिवन है तो उन वेक्टर्स के एक्सप्रेशन में हमारे जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो कोफिशिएंट्स है उनके जो रेशियो की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये देखिए जो भी आपका डेफिनेशन वाला पार्ट था या एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था जिसके हेल्प पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।